लोग कहते हैं यमराज से कोई नहीं बच सकता, जिसका समय पूरा हुआ उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, एक बार ऐसा भी हुआ था जब स्वयं यमराज ने एक मृत मनुष्य को जीवन वापस लौटा दिया था। आज की ये कथा केवल मृत्यु की नहीं, ये कथा है सच्चे धर्म, निष्काम भक्ति और कर्म की शक्ति की। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका मन अत्यंत समृद्ध था। न कोई लालच और न कोई छल और न किसी से बैर। हर सुबह वह स्नान कर भगवान का स्मरण करता, गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता और जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखता। लोग उसका उपहास उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता हरिदास। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। हरिदास भी बीमार पड़ गया। उसने अंतिम क्षणों में भी प्रभु का नाम लिया। हे नारायण, यदि मेरे कर्म शुद्ध हैं, तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। और उसकी प्राण वायु शांत हो गई। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई और यमदूत प्रकट हुए। यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचे। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। न न्याय में जल्दबाजी, न अन्याय का स्थान। सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज यम। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा खोला। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इस व्यक्ति ने जीवन भर कोई पाप नहीं किया। इसने अपने हिस्से का अन्न भी भूखों को दिया। अपमान सहा, लेकिन बदले में आशीर्वाद दिया। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कहा, ऐसे आत्माएं दुर्लभ होती हैं। इसका पृथ्वी पर एक कार्य अभी शेष है। चित्रगुप्त चकित रह गए और पूछे, प्रभु, क्या इसे स्वर्ग नहीं भेजा जाएगा? यमराज बोले, नहीं, इसे वापस भेजा जाएगा, क्योंकि इसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनना शेष है। उसी क्षण हरिदास की देह में पुनः प्राण प्रवेश हुआ। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उसने आंखें खोली और कहा, मृत्यु अंत नहीं है, सच्चे कर्म ही सच्चा जीवन है। उस दिन के बाद गांव के लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। हरिदास ने अपना शेष जीवन लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने में बिताया। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, अधर्म से डरना चाहिए। धन, शक्ति, प्रसिद्धि सब यहीं रह जाते हैं। साथ जाता है तो केवल कर्म। यदि आपका मन शुद्ध है तो स्वयं धर्मराज भी आपके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। इसलिए जीवन को ऐसा बनाइए कि मृत्यु भी आपका सम्मान करे। ओम शांति। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा गरुड़ पुराण पर बनाया गया ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।